अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। प्रश्न करते करते समय ये भी ध्यान रखो कि हम जो प्रश्न कर रहे हैं वो हमारे प्रगति में सहायक है, बाधक है या हेल्पफुल है। और जो प्रश्न हमारे प्रगति के लिए कंसर्न ही नहीं रखता है, ऐसे प्रश्न आपके लिए काम में नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन कहो, नॉलेज कहो, हिस्ट्री कहो, पुरुषार्थ तब लागू होता है जब आपके पुरुषार्थ के सहायक प्रश्न होते हैं। और नॉलेज तो ठीक है, मैं कहूँ या न कहूँ, हमारे किताबों में लिखा हुआ ही है, ये कोई नई बात नहीं है और नहीं मैं कोई नई बात कर सकता हूँ हिस्ट्री के बारे में, या तो हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है। मगर हम यहाँ ये जानने बैठा है हम सब कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, ये मेरा स्टेटस है और मैं शरीर नहीं हूँ, सत्ता संपत्ति संबंध और साधन मेरा नहीं है, कर्तापन, मालिकीपन और भुक्तापन ये मेरा स्वभाव नहीं है, प्रकृति का है। मगर ये दोनों अलग है मगर साथ में ही है। तो हमको अनुभूति ये करनी है कि दोनों अलग है और साथ में है। जब पहले भी दोनों साथ में थे, अलग थे और साथ में भी थे, तब हमने प्रकृति का अनुभव किया। यह सुन लो, पहले भी आत्मा था और प्रकृति थी और सेम संयोग थे, मगर उस समय हमने आत्मा को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया और सिर्फ प्रकृति और प्रकृति की अवस्थाओं के बारे में और प्रकृति के सुख दुख के बारे में ही सोचा। यह सुन लो, अभी प्रकृति और आत्मा पहले भी था, आज भी है, मगर आज हमको अनुभव करना है किसका? आत्मा का, प्रकृति का। जिस प्रकार से हमने प्रकृति के हित के लिए आत्मा होती होगी उसको निग्लेक्ट कर दिया था, आज आपको इसी प्रकार से आत्मा की अनुभूति के लिए प्रकृति की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। दैट इज द ओनली वे। यस और नो? वैल्यू जीरो करने का मतलब त्याग करना, वैल्यू जीरो करने का मतलब बदलना, वैल्यू जीरो करने का मतलब परिवर्तन करना, वैल्यू जीरो करने का मतलब है उनके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और समझना किसके लिए है, सोचना किसके लिए है, अनुभव किसके लिए करना है? और क्योंकि पैरेलल प्रकृति तो है, तो प्रकृति को जीरो कैसे समझेंगे ये सोचना है। प्रकृति के बारे में नहीं सोचना है, प्रकृति को जीरो कैसे समझे वो सोचना है। नहीं समझ में आता? मेरी बात समझ में आती है ना? हम कैसे प्रकृति जीरो है तो जीरो समझे, जीरो अनुभव करें, ये सोचना है। तो ये सोचने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि ये प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है। और कुदरत ने हमको प्रकृति क्यों दिया? कर्मों की और भुगतान के लिए। जब कुदरत ने ही प्रकृति दिया है तो प्रकृति को जीवित रखने का काम किसका है? प्रकृति को कर्मों की भुगतान के मुताबिक संयोग देने का काम किसका है? और प्रकृति का अंत लाने का काम किसका है? तो जो काम कुदरत कर रही है विदाउट इंटरप्शन, यस और नो, इसमें हमको एडिशनल क्या करना है?
फिर अटेंशन की जरूरत क्यों? बोलते नहीं है। नहीं, फिर प्रकृति के बारे में अटेंशन की जरूरत क्यों? कई जन्मों से वो अटैच हुआ है। नहीं, कई जन्मों से हुआ है, वो तो अभ्यास था। अभी हमको ये अभ्यास को इरेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले हमने आत्मा की वैल्यू 0 करके प्रकृति को हीरो बना दिया। तब भी तो आत्मा तो था ना। जो आत्मा ही हमारा अस्तित्व है, फिर भी उसकी वैल्यू हम अनंत शक्ति वाला होने के बावजूद और इनके अस्तित्व से ही प्रकृति का अस्तित्व है, फिर भी हमने इसको 0 माना था। उसकी कोई वैल्यू नहीं किया था, न सोचते भी थे हम पूरी लाइफ में। कभी कभी मानते थे, जानते थे कि मैं आत्मा हूँ, इसके बारे में कभी सोचते और नहीं उसकी कोई जीवन में अवेयरनेस, फिर भी जीवन चलता था। यस और नो? तो जो प्रकृति कुदरत ने दिया है, जो प्रकृति फिजिकल फॉर्म में भी कुदरत चलाती है और जो प्रकृति कर्मों की भुगतान करती है, वो संजोग भी कुदरत देती है और ये प्रकृति का अंत भी कुदरत लाती है। तो फिर उसको उसके बारे में ज्यादा सोचे देखेंगे कि क्या आवश्यकता है, बताइए। तो हमको अपनी दृष्टि जो है, जो पहले थी, वो दृष्टि को बदलना पड़ेगा। इंटरेस्ट, वैल्यू, इंपॉर्टेंस आत्मा का देना है और प्रकृति पैरेलल है हमारे साथ 24 आवर्स है, मगर इसकी वैल्यू क्या करना है? और 0 करने का साइंस हमको समझना पड़ेगा। और 0 समझेंगे तो प्रकृति के अंदर कोई बदलाव, क्योंकि उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है, और इसीलिए हम 0 माने या हीरो माने, बदलाव नहीं होगा। आप समझे कि नहीं समझे? हम चलाने वाले हैं तो हम इसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। हम तो न बनाने वाले हैं, न चलाने वाले हैं, न अंत करने वाले हैं। हम सिर्फ मानते थे कि हम प्रकृति है और हम प्रकृति चलाने वाले हैं, ऐसा मानते थे, मगर है नहीं। समझ में आया? तो इसीलिए ये विज्ञान तब आपको समझ में आएगा जिस प्रकार से अज्ञान की अवस्था में रिलेटिव सत्य की वैल्यू हर अवस्था में सतत हमारे विजन में रहती थी, विज्ञान समझने से पहले। अभी विज्ञान समझने के बाद हमको हर अवस्था में रहना चाहिए कि मैं तो शुद्धात्मा, चेतन और अविनाशी हूं ही, उसमें कम ज्यादा कुछ है नहीं और दुनिया की कोई शक्ति या कुदरत भी उसमें कुछ कर सकती नहीं है। और इसके साथ पैरेलल जो प्रकृति है, वो प्रकृति को बनाने का, चलाने का, अंत लाने का कुदरत का काम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलते नहीं है? यस और नो? तो फिर उसमें कुछ इन्वॉल्व होने की जरूरत है, या कैसे हम इसकी वैल्यू जो हमने बनाई है वो 0 करें, वो इम्पोर्टेंट है। 0 करें बस। और 0 करने में फिजिकल कोई क्रिया करनी नहीं, प्रकृति के बारे में कुछ चेंजेस करना नहीं है, मगर उसका हमारे विजन में वैल्यू क्या करना है? 0। और 0 करेंगे तो अटेंशन रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, वैल्यू रहेगी, फिर इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे अपने आप हमारी सोच उसके बारे में साइलेंट हो जाएगी, वैल्यू आत्मा की रहेगी और कुदरत को जितना ज्यादा समझेंगे वैसे वैसे रिलेटिव सत्य का जो अज्ञान कई अवतारों से हमारे अंदर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी के रूप में सेव किया गया है, वो धीरे धीरे क्या होगा? इरेज होगा। क्योंकि दृष्टि में तो अज्ञान को ही मिटाना है, मन वचन काया को बनाना, चलाना, मिटाना वो तो कुदरत का काम है, उसमें हम क्या कर सकते हैं?
हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो जो हम नहीं कर सकते उसमें हम करने का दावा करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, क्यों? मगर आप समझे कि नहीं? तो ये हमारे विजन में ये बात बिल्कुल क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग विज्ञान को एक थियरी के रूप में समझना चाहते हैं। क्या बताया? ये विज्ञान थियरी नहीं है, विज्ञान अनुभूति है। धर्म थियरी हो सकती है, धर्म क्रिया हो सकती है, धर्म प्राप्ति की बात हो सकती है, धर्म नुकसान की बात हो सकती है, जिसको पाप पुण्य बोलते हैं। विज्ञान के अंदर थियरी नहीं है, अनुभूति है। और अनुभूति में प्लस माइनस नहीं होता है, पाप पुण्य नहीं होता है, प्राप्ति या नुकसान नहीं होता है। अनुभव कम ज्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है? मगर अनुभव के अंदर नुकसान नहीं होता है और नहीं कोई फायदा होता है। आत्मा की अनुभूति करने के लिए सनातन सत्य को समझे, वो प्राप्ति और नुकसान के लिए नहीं है। प्राप्ति नुकसान दोनों शब्द रिलेटिव सत्य है। क्या है? और उसको तो जीरो करना है, फिर प्राप्ति और नुकसान का प्रश्न रहेगा ही नहीं। यस और नो? तो इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर हम कहीं अवतारों से जिस अज्ञान की बोट पे बैठकर समंदर को पार करना चाहते थे, वो अज्ञान की बोट मृत्यु के बाद समाप्त हो जाती है। फिर नेक्स्ट बर्थ में नई बोट मिलती है और हम उसमें सवार होते हैं। इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो भी नाव में है, शरीर, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन जो भी है, वो यहाँ ही छोड़कर तो कोई वो अचीवमेंट नहीं है। हम मानते थे मगर है, हमारा अचीवमेंट ये है कि हम आत्मा है और आत्मा की ही अनुभूति करना, ये हमारा अचीवमेंट है, प्राप्ति है। क्यों प्राप्ति बताया? क्योंकि है मगर अनुभूति नहीं है। क्या नहीं है? तो अनुभूति की प्राप्ति है, आत्मा की प्राप्ति नहीं है। आत्मा तो है, आप समझे? तो अनुभूति, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए जितनी भी हमारी जागृति है, इसीलिए हमने सभी प्रकार के फॉर्मेट को पुरुषार्थ के फॉर्म में समाप्त कर दिया। यस और नो? क्योंकि जो भी फॉर्मेट था वो प्रकृति के लिए था। किसके लिए था? प्रकृति के लिए। आत्मा के लिए फॉर्मेट नहीं होता है। आत्मा को क्या जरूरत तुम्हारे फॉर्मेट को? तुम किसी को मानो, किसी को न मानो, आत्मा से क्या फर्क रहेगा? बताइए मेरे को। तुम किसी को भी मानो या न मानो, आत्मा से क्या फर्क होगा? आप समझे ना? तो ये रिलेटिव सत्य है और धार्मिक सत्य है, सामाजिक सत्य है, उससे आध्यात्म से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसीलिए विज्ञान समझने में खास ध्यान रखो कि ये आध्यात्म विज्ञान सिर्फ सनातन सत्य को उजागर करने के लिए है। और सनातन सत्य दुनिया में एक ही है, एक ही प्रकार का है। 6 तत्व भी सनातन सत्य है, जिसमें आत्मा भी आ गया, और कुदरत का कानून भी सनातन सत्य है। ये दोनों सनातन सत्य अगर समझ में आ गया तो संसार में आपको आपकी भी वैल्यू समझ में आएगी और संसार की भी वैल्यू समझ में आ जाएगी। आप है उसमें संसार नहीं है, और संसार है वहां आप नहीं है। लाइन ऑफ डिमार्केशन हमारे विजन में सदैव रहनी चाहिए। संसार अच्छा है, बुरा है, वो सब्जेक्ट तब आता है जब आपको संसार के अंदर रहना है। संसार से मुक्ति पाना है तो अच्छा बुरा सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, जिसको रहना है उनके लिए हो सकता है। तो ये सब बातें हमको समझना चाहिए। दुनिया के लोग क्या कहेंगे वो सोचने की जरूरत नहीं है। उनको संसार में रहना है, संसार में तरक्की करना है, संसार में कुछ प्राप्त करना है, तो उनकी सोच हमारे जैसी नहीं होगी और इसीलिए कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है।
डोंट कंपेयर कि ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। हमारा दृष्टिकोण कहो, हमारा गोल कहो, और हमारी अनुभूति करने की विचारधारा कहो, ये दुनिया के लोगों से अलग है। क्या है? और इसीलिए उनकी सोच उनकी दृष्टि से करेक्ट है, और हमारी सोच हमारे गोल के मुताबिक हमारे लिए करेक्ट है। और इसीलिए कंपटीशन एंड कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। तो एक बात जरूर है, आप अगर जितना मैच्योर होंगे सनातन सत्य को समझ के, आपको ही धीर और गंभीर बनना पड़ेगा। क्योंकि लोग अपने बहुत सारे विकल्पों में और बहुत सारे पजल में फंसे हुए हैं, और उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जो सॉल्यूशन मिलता है वो टेम्पररी मिलता है, फिर वही प्रश्न दोबारा खड़ा हो जाता है। यानी वो लोग कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूज होते हैं तो उनके साथ ज्यादा बहस करोगे तो और ज्यादा कंफ्यूजन नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका गोल संसार है। क्या है? उसमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। रिलेटिव सत्य में परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है, टेम्पररी होगा। तो सनातन सत्य वाली दृष्टि और रिलेटिव सत्य वाली दृष्टि, तो आप इनको जितना भी ज्यादा समाधान देने का प्रयास करोगे रिलेटिव सत्य को, कितना पजल होगा। हाँ, इनको सनातन सत्य समझना है तो हम इसको समझा सकते हैं, मगर रिलेटिव सत्य छोड़ना नहीं है, यानी रिलेटिव सत्य को बदलना नहीं है, और सनातन सत्य समझना है तो वो समझ नहीं पाएंगे। हम कहेंगे आपका विजन चेंज कर सकते हैं, व्यवहार चेंज करने की बात नहीं है, मगर आपको आपकी दृष्टि अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। मगर आप कहेंगे नहीं, हम तो संसार में अच्छे हैं, हमारे संसार में कोई दिक्कत नहीं है, और हमको इसमें ही तरक्की दिखती है और तरक्की करना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए विज्ञान की जरूरत नहीं है। आप समझे ना, वो गलत नहीं है, अपनी दृष्टि से वो सही है। तो कई बार ऐसी बात होती है तो हमको अपना धीरज का परिचय देना पड़ता है। क्या होता है? धीरज का मतलब होता है हम अपनी शक्तियों को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप समझे ना? तो आप समाज में जाओगे तो बहुत सारे लोग आपको मिलते जुलते रहेंगे, परिवार के अंदर, कुटुंब के अंदर, सोसाइटी के अंदर कहो, या कहीं भी जाओगे तो आपको मिलते रहेंगे सब लोग। हमको बस ये ऑब्जर्व कर लेना है कि भाई उनका इंटरेस्ट क्या है और क्या नहीं है, उसी के मुताबिक हमको बात करना है। उनकी बातों को गलत कहने की जरूरत नहीं है, उनकी बातों को गलत कहने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि रिलेटिव सत्य में तो ऐसा ही होता है। हमको समझना है कि रिलेटिव सत्य की वैल्यू समझने वाले के साथ कितनी बात करें, तो ये हमको समझना है, उनको नहीं समझना है। तो इसीलिए कई बार ऐसी बात हो जाती है कि लोग सत्संग करते हैं, अंदर भी सत्संग करते हैं, और छोटी छोटी बातों में इतना लंबा खींच लेते हैं, हालांकि उसमें कोई सार होता नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जागृत रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, और आपका जो गोल है उसके मुताबिक हो सके इतना आपका उपयोग नहीं बिगड़े, वो भी ध्यान रखना चाहिए।